मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। सोशल एक्टिविस्ट को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर बिना पूरी जानकारी दिए जेल में रखा जा सकता है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। अब ये केस उन प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान गई थी और कई लोग इंजर्ड हुए थे। कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक के डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं? याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि सोनम वांगचुक की हिरासत न तो आखिरी विकल्प थी और न ही आवश्यक। केस सिर्फ एक आदमी की आजादी का नहीं था, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का भी था जो कहता है कि पर्सनल लिबर्टी कोई कैजुअल चीज नहीं होती, उसे छीना जा सकता है पर सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर रहकर। और अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करने जा रहा है कि उनकी रिहाई की मांग कितनी जायज है, कितनी संवैधानिक है और कितनी जरूरी है। कि ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं बल्कि हर उस सिटीजन का है जो मानता है कि डिसेंट, प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस डेमोक्रेसी का दुश्मन नहीं होते। सच बात तो यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने इस देश को अपना खून पसीना दिया है। कि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके तीसियों पुरस्कार लाता है। अगर वो चाहते तो अपने इनोवेशंस के चलते आज किसी दूसरे देश में अरबपति बन के बैठे होते, लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर अपने देश को चुना। क्योंकि क्रिमिनलाइजिंग प्रोटेस्ट इज नॉट समथिंग दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।